अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुलेमान अहमद बोल रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। और ये वाला जो सीरीज़ है ये हाउ टू फाइंड अ वाइफ सीरीज़ चल रही है। और सॉरी ये टाइम हम बदल रहे हैं टू फाइंड द राइट टाइम फॉर पीपल एंड फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। तो 4 से 5 का आज हमने 5 से 6 का टाइम रखा है और होपफुली आज ये कंप्लीट हो जाएगा या कल हो जाएगा, तो कल विल बी ओवर इंशाल्लाह। और बहुत शुक्रिया आप लोग जो है आ रहे हैं, बैठ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जनाब, आज का बहुत ज़्यादा अहम सेशन है। हम आज क्या डिस्कस करेंगे कि हमने ये डिस्कस किया था कि पहले बेगम को ढूंढने पहले उनका प्रोफाइल बनाया जाता है। उस प्रोफाइल के लिए हमने ये कहा था कि हमारा कोर क्लियर होना चाहिए, यानी हमारा आइडियोलॉजी क्या है, अल्टीमेट पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ द विजन क्या है, अल्टीमेट विजन क्या है, क्लियर होना चाहिए। यानी हमें हमारी मंजिल का पता होना चाहिए ताकि उस हिसाब से कोई खातून ढूंढे। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हमने ये कहा था कि हम एक प्रोफाइल बनाएं जिसमें कुछ निगोशिएबल रखें और कुछ नॉन निगोशिएबल रखें। हैं जमील अनवर साहब, शुक्रिया आपने टाइम निकाला, अल्लाह आपको खुश रखे। और उम्मीद है कि एबटाबाद में सब खैरियत होगी। अच्छा, नॉन नेगोशिएबल्स में, अच्छा मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो लोग नए आए हैं उन्हें पता चल जाए कि अभी तक क्या खिचड़ी पकी थी। नॉन नेगोशिएबल्स में पहली चीज़ अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस को देखें। अगर कोई चीज़ें ऐसी हैं जिनके बगैर आपका गुजारा होना नहीं है तो उसको लिख दें, कोई मसला नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आपको ऐसी खातून चाहिए जिनकी हाइट 6 फीट होनी चाहिए, 6 फीट से कम हाइट वाली खातून के साथ आप गुजारा नहीं कर सकते, आपको परेशानी होती है, आपको हैबत होती है, आपको दिल घबराता है, तो लिख दें 6 फीट। पाकिस्तान में 210 मिलियन लोग रहते हैं, यहाँ बहुत टॉल ख़वातीन भी मौजूद हैं वाफिर मकदार में। एक दफ़ा मैं ये कर रहा था, ट्रैकिंग करते 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 मैं ऐसे रिमोट जगह पे पहुंचा जहाँ एवरेज हाइट ख़वातीन की, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, बहुत लंबी हाइट की ख़वातीन थी वहाँ। तो ठीक है, आप वहाँ चले जाएं। कोई और पर्सनल प्रेफरेंस हो जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं हो सकता, ठीक है, इंसान है ना, हर इंसान की अपनी प्रेफरेंस होती है, कोई मसला नहीं है। एक तो उसको लिस्ट बना लें। हाँ, लेकिन ये है कि अल्लाह का खौफ करें, 2-3 चीज़ें समझ आती हैं, लेकिन अगर आपने बहुत लंबी लिस्ट बना दी तो आपकी शादी फिर बहुत मुश्किल है कि होगी। वो इंग्लिश का एक मकूला है, ही हु सीक्स अ फॉल्टलेस फ्रेंड रिमेन्स फ्रेंडलेस। अगर आपने बहुत ज़्यादा कंडीशन डाल दी तो आपके चांसेस कम होते चले जाएंगे। देखिए, कोई प्रोबेबिलिटी थ्योरी भी होती है, कोई स्टेटिस्टिकल एनालिसिस भी होता है। आप कहेंगे नहीं, वो लड़की की आंखें नीली हों, बाल गोल्डन हो, हाइट जो है 5 फुट 9 इंचेस हो, और जनाब उसकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी हो, दांत बिल्कुल इवन हो, समझे ना, और जो है चश्मे वो ना पहनती हो, और साथ साथ उसके जो है ना PhD भी हो पॉलिटिकल साइंस के अंदर, और जी अब्बा जान उसके जो है वो बहुत ही कोई वेल्दी आदमी हो, और वो अपने बाप की अकलौती बेटी हो, ना भाई हो ना बहन। अगर इस तरह की हरकतें आपने की, मुनीर अजीम साहब अल्लाह आप पे रहम करे, तो बस इसका मतलब ये कि फिर शादी नहीं होगी, मुश्किल हो जाएगी। ऐसे काम नहीं करने चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं कर सकते तो आप कर लें ना, उसको कोई बात नहीं। दूसरी चीज़ हमने कहा था कि उसमें कैरेक्टर ट्रेट्स होने चाहिए, कैरेक्टर ट्रेट्स। तो कैरेक्टर ट्रेट्स के बारे में बात करूंगा मैं। उसके बाद क्या चीज़ थी कि कैरेक्टर ट्रेट्स 2 तरह के हैं। एक मैं कहता हूँ कोर कैरेक्टर ट्रेट्स होने चाहिए, जो मेरी राय है, मेरी कहते ना कि थोड़ी बहुत जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, चोटें हैं, उनके बेसिस में मैं बता रहा हूँ। वो ये है कि 3 चीज़ें भाई आप कर लें, मेरी बात मान लें, आप सुखी रहेंगे। नहीं इकबाल साहब,
पहली चीज़ कि उस लड़की में इताअत होनी चाहिए, दूसरी चीज़ उसके अंदर खुशखुल्की होनी चाहिए, अच्छा अखलाक होना चाहिए, तीसरी चीज़ उसमें तकवा होना चाहिए। ये तो कोर हो गई। उसके बाद आपके विजन के हवाले से कौन से कैरेक्टर ट्रेट्स आपको चाहिए। आपकी वालदा ज़ईफ़ हैं, आप जो हैं वो गर्म मिजाज हैं, तो अल्लाह के लिए फिर कोई ऐसी लड़की लेके आएँ जिसके अंदर सब्र हो, जिसके अंदर शुक्र हो, जिसके अंदर जो है ना कंपैशन हो, जिसके अंदर बड़ों का अदब हो। ज़रूरी थोड़ी एक लड़की के अंदर इताअत भी हो तो अदब जो है भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी ख़वातीन को देखा जिनके इताअत तो ज़बरदस्त होती है, अदब नहीं होता। वो बदतमीज़ी करेंगी लेकिन इताअत कर लेंगी। मिसाल देता हूँ समझाने के लिए, समझे ना। गुस्सा करेंगी, सुना भी देंगी, लेकिन इताअत करेंगी, मानेंगी बात। ऐसा भी होता है। तो आपका जो विज़न है उस हिसाब से जो चंद कैरेक्टर ट्रेट्स हैं वो देख लें। एक हैं, दो हैं, तीन हैं, भाई कोई हैं, उनको लिख लें। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि आपका जो विज़न है, आपका जो कोर है ना, कोर एसेंस, आइडियोलॉजी, अल्टीमेट पर्पस, अल्टीमेट विजन, पर्पस ऑफ विजन, उसके साथ उस लड़की का 100% अग्रीमेंट होना चाहिए। वो अग्री नहीं कर रही तो आप ये गलती मत कीजिएगा कि कोर से डिसएग्रीमेंट पर लड़की को ले आएं, फिर ये उम्मीद करें कि वो बैड डील और चीज़ें सही हो जाएंगी। समझे ना। आप ये चाहते थे कि वो लड़की जिम जाए, एक्सरसाइज करे। शुरू में वो कहेगी नहीं मैं तो, ये तो अजीब सी बात लगती है, मैं जिम कैसे जाऊंगी, मैं तो बुर्के वाली हूँ। आप कहते हैं भाई ठीक है चलो तो हम देख लेंगे इसको, कोई बात नहीं, तुम आ तो जाओ। फिर बाद में उसको मना लीजिएगा, क्योंकि अगर वो जिम जाने के लिए नहीं मानेंगी तो कोई आसमान नहीं टूटेगा, कोई तूफान नहीं आ जाएगा। घर में जो है ना पुशअप्स करवा दीजिएगा, उठक बैठक करवा लीजिएगा, काम वैसे हो जाना है, आप टेंशन मत लें। लेकिन यानी वो चीज़ें कि जो टाइम से हो जाती हैं, समझे ना। और लास्ट चीज़ ये थी कि भाई वो एज अ मदर कैसे होगी, माँ की सूरत में कैसे नज़र आएगी। वुड शी बी अ गुड मदर? डज शी हैव द क्वालिटीज़ ऑफ बीइंग अ गुड मदर? अच्छी माँ बन सकती है, क्योंकि कल आपके बच्चे होने इंशाल्लाह, अल्लाह करे। अगर वो सही माँ नहीं बनेगी, आप उल्टे ना टंगे ना, मेरा नाम बदल दीजिए आप। ये सारा रोमांस और सारा आई लव यू एंड यू नो आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, यू नो, ये सारी बातें हैं ना, ये ऐसे जाती हैं ना हवा में, महलूल हो जाती हैं हवा के अंदर, जब रियलिटी आगे लगती है। तो ये हम सब जो सफ़ेद बाल वाले लोग हैं ये सब समझते हैं माशाल्लाह, और जो यंग लोग हैं उनकी समझदारी इसमें है कि हम बुज़ुर्गों की बातें मान के, समझ लो बेटा, सुन लो, हमने चोट खा के सीखा है, आप ना चोट खाएगा। शरी अहमद, अब मुझे नहीं पता साहब हैं साहब हैं जो भी हैं, भाई आप हमारी बात मान लें, आप, ये हमारी राय है। अच्छा अगर आपको नहीं मानना तो भाई ये तो मैं शुरू से कह रहा हूँ, नहीं माना अब ना माने, ये तो हम अपनी राय दे रहे हैं ना। और हम कोई फरिश्ता तो है नहीं, नबी तो है नहीं, हमसे गलतियाँ हो सकती हैं। तो आप हमारी बात ना माने, आप खुद ट्राई कर लें। और अगर खुदा ना खास्ता आप फंस गए तो हमारे पास आ जाइएगा, हम उस वक्त कोशिश करके आप निकालेंगे। और अगर आप नहीं फंसे तो वेल एंड गुड, लकी यू, जाएँ माशाल्लाह, खुशकिस्मत लोग हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे भाई। अब हम आ जाते हैं निगोशिएबल में। निगोशिएबल में बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं कि जी तुम पीएचडी कर लेना, तुम मास्टर्स कर लेना, तुम जो है अच्छा खाना पका लेना, समझे, मुझे जो है वो बड़ा पसंद है। मुझको क्या पसंद है? बनाना स्प्लिट पसंद है, तुम बनाना स्प्लिट बनाना सीख लेना। अच्छा अगर वो नहीं भी सीखेगी तो कोई अजाब नहीं होगा, कोई बात नहीं, बनाना स्प्लिट के बगैर ज़िंदगी गुजार लीजिएगा, खुद बना लीजिएगा यार, डजंट वर्क, डजंट मैटर, नो प्रॉब्लम। इनको कहते हैं निगोशिएबल्स। तो आप उसको लिस्ट लिख दें। अगर निगोशिएबल्स चीज़ें मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं मिले तो चुप करके सब्र करें, लेकिन नॉन निगोशिएबल्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। एक काम ज़रूर कीजिएगा कि कोई समझदार मेंटोर के पास चले जाइएगा,
और उनसे भी मशवरा कर लीजिएगा, 2-4 बड़ों से मशवरा कर लीजिए। बड़े होते हैं बड़े, जिनमें हिकमत होती है, फरासत होती है, सोच होती है, उनसे मशवरा कर लीजिएगा। एक तो मेरे उस्ताद हैं अमानुल्लाह इस्माइल साहब, ठीक है। तो अमान साहब जो हैं वो मेरे उस्ताद हैं। आप ये करें कि उनके पास चले जाएं और उनसे भी मशवरा कर लीजिएगा, और अल्लाह से उम्मीद है आपको अच्छी राय मिल जाएगी। मैं उनका नंबर दे रहा हूँ आप लोगों को, तो आप उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, आप उनके पास जाके मिल सकते हैं। बहुत ही नेक आदमी हैं और बहुत ही मंशे शख्स हैं अमानुल्लाह साहब। तो उनका नंबर मैं अभी आ रहा है, मैं दे रहा हूँ, तो आप उनके पास चले जाएँ, ठीक है। अच्छा जी, वैसे अमान साहब के अलावा भी यार आप उलमा कराम को जानते होंगे, बड़ों को जानते होंगे, उनके पास चले जाएँ। कोई आपको बंदा नहीं मिल रहा तो एज अ लास्ट रिजॉर्ट हम फ़कीर के पास आ जाएँ, हम कुछ कोशिश करके आपको हेल्प कर देंगे। बस मेरा सिर्फ चैलेंज ये है कि देयर इज़ अ ह्यूज लोड ऑफ मैसेजेस, तो मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिएगा कि मैं थोड़ा सा टाइम आपको दे दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अमानुल्लाह साहब जो हैं उनका मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, और माशाल्लाह वो ये मैसेजेस सुन भी रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला हमारे उस्ताद को लंबी हयात दे और जन्नत में बहुत बड़ा महल दे, आमीन। फरमाते हैं, उनका मैसेज आया है, सुलेमान तुम ये तो लोगों को बताओगे कि शादी के लिए कैसी बीवी पसंद करनी चाहिए, मगर ये भी बताओ कि लड़की वाले कैसा लड़का अपनी बच्ची के लिए ढूंढें। मेरे सामने तो दोनों तरह के केस आते हैं। ओ हो। अच्छा देखें, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं इसलिए भी कोई बात करूं कि लड़का कैसे ढूंढना है, अगर तो आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो मुझको मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो मैं सोचूंगा, अपनी बेगम साहिबा से इजाज़त लूँगा, अगर वो इजाज़त देंगी तो उस पर भी हम कोई बात कर लेंगे। अरे मैसेज का फ़ायदा ये होगा कि मैं अपनी अहलिया को बताऊंगा ना, तो वो फैसला करेंगे कि भाई आप करें या ना करें। अगर वो कहेंगे करें तो हम करेंगे, ना करें तो फिर हम आपसे माज़रत कर लेंगे, ठीक है। या तो अमानुल्लाह साहब मेरे उस्ताद हैं, हुक्म दे दें मुझे, वो कह दें कि तुम करो, तो फिर अलग बात है। अच्छा जी, हैविंग सेड दिस, तो अमान साहब का नंबर लिख लीजिए प्लीज़ सारे लोग, और कोई यार इसको टाइप कर दे यार, एहसान और हक, यार टाइप कर दो यार अमान साहब का नंबर 0321-824-0518, ठीक है, 0321-824-0518। और ना मेरे रेफरेंस से उन्हें कॉल कर लें। बहुत ही नाइस आदमी है, बहुत इखलाक वाले आदमी है, कोई डांट डपट आपके साथ नहीं करेंगे, आप परेशान ना हो, माशाल्लाह आपको हेल्प करेंगे। हाँ, उनका भी मसला है कि अगर ज़्यादा फ़ोन चले जाएंगे तो शायद बाद में करेंगे, शायद फ़ोन पे कर लें, घर पे ना बुलाएं, लेकिन घर पे चले जाएं तो कोई मसला नहीं है। वो आपको जो है वो अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे, खाने पे जाएंगे, खाने के वक्त आपकी खिदमत करेंगे। अल्लाह ने बहुत बड़ा घर दिया और बहुत बड़ा दिल दिया है अमान साहब को, माशाल्लाह। अब अमान साहब की मिसाल देता हूँ कि जब मैं बोस्निया जाने का मैंने फ़ैसला किया, मैं यूएस में था, और ज़ाहिर बात है आई वॉज 24। तो मान साहब से बात हुई फ़ोन पर, तो कहने लगे तुम ऐसा करो कि यूएस जा रहे हो बोस्निया, तो अपने वालिदैन से मिल के जाओ, उनकी दुआएं लेके जाओ। तो मैंने अमान साहब से फरमाया, कहा कि अमान साहब वो तो मेरे पास पैसे तो हैं नहीं पाकिस्तान आने के, इसलिए कि जो थोड़े बहुत असासे थे वो हमने बेच दिए थे, वो थोड़े पैसे थे हाथ में। तो कहा तुम एक काम करो कि तुम चंद दिन के लिए आ जाओ और तुम अपने वालिदैन से मिल लो बेटा, उनसे दुआएं ले लो, और जो तुम्हारा टिकट है ना मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम आ जाओ। और तुम आ भी जाओगे ना तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगा, तुम मेरे बिहाफ पर ले जाके बोस्नियंस को दे देना। तो हम अगली फ़्लाइट पे आ गए। अच्छा आप देखें, ऐसा उस्ताद होना चाहिए भाई कि वो हमारा टिकट भी दे रहे हैं और $50,000 कैश दिया उन्होंने माशाल्लाह।
अल्लाह ताला उनको खुश रखे। अच्छा खैर, खुद सारे तो नहीं दिए पैसे, कुछ अपने पैसे थे उनके, कुछ उनके दोस्तों के थे। तो ऐसे उस्ताद होना चाहिए। तो आपके पास कोई मसला तो है नहीं, कोई उनके ऊपर कोई प्रोप्राइटी राइट तो मेरा है नहीं। हम उनकी शागिर्द बन सकते हैं तो आप भी शागिर्द बन जाएं, आपको किसने रोका है? हाँ, ये बात अलग है कि हो सकता आप पैसे ना दें आपको, लेकिन ये कि कम से कम उस्ताद तो बन जाए ना। अच्छा जनाब, आगे चलें। अब जो है सबसे पहले समझें ज़रा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह ताला मुझे बात करने की तौफीक अता फ़रमाए और मुझे सही बात रखने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। सबसे पहले इस बात को समझें कि ये कैरेक्टर ट्रेट, ये सिफ़ात का मतलब क्या होता है, ये होती क्या चीज़ है, इसको समझिए कि मैं, अच्छा इसके ऊपर पूरी वर्कशॉप आने वाली है, इन्फ्लुएंस, समझे ना। इट बी ऑलमोस्ट, आप समझें कि 14 घंटे की वर्कशॉप आने वाली है, उस पर आप साइन अप कर लीजिएगा। उसमें हम पूरी तफसील बताऊंगा मैं आपको, अभी उसकी समरी दे रहा हूँ। वो सोच और वो आदत, वो हैबिट, वो अमल आपका जो आपके सब कॉन्शियस माइंड में इस तरह से चली जाए कि बग़ैर सोचे वो होती हो, तो उसको हम कैरेक्टर ट्रेट कहते हैं। इट हैपन्स विदाउट एनी थिंकिंग, ठीक है। उसको हम कहते हैं कैरेक्टर ट्रेट। कैरेक्टर ट्रेट्स कैसे डेवलप होती हैं? कैरेक्टर ट्रेट्स दो जगह से आती हैं ख़वातीन और हज़रात। नजम साहब, आपके जीन से, जेनेटिकली आती है। अब इस पर बहुत रिसर्च हो चुकी है तो इसके ऊपर बहस करने का फ़ायदा नहीं, अलबत्ता उस वर्कशॉप के अंदर मैं आपको रेफरेंसेस दे दूंगा। मिसाल के तौर पे आपके दादा, सॉरी परदादा जो थे, वो परदादा तो नहीं होंगे, वो परदादा के अब्बा, परदादा के जो अब्बा थे वो 1799 में टीपू सुल्तान के साथ लड़ते हुए वो भी शहीद हो गए। टीपू सुल्तान अकेले शहीद नहीं हुए थे, उनके साथ बहुत सारे लोग और भी गए थे। अब वो डेकेड्स तक लड़ाई होती रही थी उन लोगों की। तो अब होगा क्या कि उनके जीन्स में होगी करेज, करेज करेज, शुजात, वो चलती आएगी शुजात, टट टट आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही, आपके अंदर भी आ जाएगी वो शुजात। अब अगर सही कंडीशंस मिली तो बहुत तेज़ी से ये चीज़ बढ़ जाएगी, और सही कंडीशन नहीं मिली तो ये चीज़ स्टाइफल हो जाएगी, दब जाएगी। इसको कहते हैं जीन में चलते आ रही एक चीज़। तो बहादुर बाप का बेटा बहादुर होना के चांसेस ज़्यादा हैं। इसको हम कहते हैं साइकोलॉजी में, इसको साइकोलॉजी में हम कहते हैं प्री डिस्पोजिशन। प्री डिस्पोजिशन मतलब ये कि यू आर प्री डिस्पोज टूवर्ड्स करेज, यू नो। अगर आपको सही कंडीशन मिली, ठक निखर जाएगी वो चीज़। इसी तरह से अदब चलता हुआ आता है, इसी तरह से जो जेनरोसिटी चलती हुई आती है। एक तरीका एक ये होता है। दूसरे को कहते हैं जेनेटिक एनकोडिंग। जेनेटिक एनकोडिंग का मतलब क्या होता है? सपोज करें कि आपके जीन में एक चीज़ तो नहीं आई, लेकिन आपने बहुत मेहनत करके कोई कैरेक्टर ट्रेट डेवलप किया, उसको स्ट्रेंथन किया स्ट्रेंथन किया स्ट्रेंथन किया। तो अब क्या होगा कि वो जो आप स्ट्रेंथन कर रहे हैं, वो स्ट्रेंथनिंग आपकी जीन्स में एनकोड होना शुरू हो जाएगी और वो अब पास ऑन होना शुरू हो जाएगी। दादा बुज़दिल थे, खुद बहादुर हो गए, तो अब बच्चे के अंदर बहादुरी चले जाएगी। अल्लाह का निज़ाम है भाई, अल्लाह ने ऐसा बनाया। अब ये बहुत तफसील है, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता। ये जो सेशंस हैं बहुत शॉर्ट सेशंस हैं, इसमें इसकी पूरी फ़िलासफ़ी
के ऊपर हम नहीं पढ़ेंगे, हाँ उस वर्कशॉप में कर लेंगे, चलें, डोंट वरी, आपको रेफरेंसेस देंगे पूरा। इसीलिए नस्ब को देखा जाता है, लिनिएज देखी जाती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम, हमारे असलाफ लिनिएज देखा करते थे, किसका बच्चा है, किसके दादा कौन थे, इसके फलाना कौन थे। और दूसरा जो मैंने बताया वो कैसे डेवलप होता है कैरेक्टर ट्रेट, कि आप मेहनत करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, आप उस आदत को लेके आते हैं और कोशिश करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ आपके अंदर आ जाती है, वो आपकी कैरेक्टर ट्रेट बन जाता है। एक बहुत मशहूर मकूला है, और मैंने बहुत कोशिश की, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि है किसका। कोई कहता है गांधी साहब ने कहा था, कोई कहता है पता नहीं किसने कहा था, कोई कहता है हज़रत अली ने कहा था, कोई कहता, अब अल्लाह को बेहतर मालूम किसने कहा था, लेकिन है बहुत पावरफुल चीज़। वो ये है कि वॉच योर थॉट्स बिकॉज योर थॉट्स विल बिकम योर वर्ड्स। अपनी सोचों पर नज़र रखो, तुम्हारी सोचें तुम्हारे अल्फाज जाएंगी। एंड वॉच योर वर्ड्स विल बिकम योर एक्शंस। एंड वॉच योर एक्शंस वाजिद अली साहब, बिकॉज योर एक्शंस विल बिकम योर हैबिट्स। And watch your habits, because your habits will become your character. Character क्या है? Cumulatively, character traits क्या हैं? उसके हिस्से कुल मिला के हम कहते हैं character, आपका किरदार। Watch your habits will become your character, and watch your character, because your character will become your destiny. आपका character आपकी destiny बनेगी भाई। तो ये दो तरह से अपनी मेहनत से कैरेक्टर ट्रेट डेवलप होते हैं, और आपको मिलता है लिनियज से। ठीक है, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। ये तो मैं तो कैरेक्टर ट्रेट की डेफिनेशंस के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसको समझें ख़वातीन हज़रात। मैं वाक़या सुनाता हूँ जिससे मुझे बहुत लर्निंग हुई। हुआ ये कि जब मैं बोस्निया की जंग हो गई, ठीक है, सॉरी चेचनिया की जंग हो गई। अब जब चेचनिया की जंग हुई तो हमारे बॉस थे इनाम अर्नाउत साहब, और बहुत अल्लाह ने उसको नवाजा था, बहुत ही फिनोमिनल आदमी था। हमारी उम्मत के तो बहुत से जायंट्स हैं ना, पता ही नहीं है, ये बड़ा हमारा मसला है। अच्छा, मैं इस्लामाबाद आया हुआ था। हमारी फाउंडेशन जो थी वो इस्लामाबाद में ऑफिस सेटअप कर रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, अच्छा पूरे बोर्ड में एक मैं ही पाकिस्तानी था, तो उन्होंने कहा कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम जाओ। मैं ठीक है, मैं इस्लामाबाद आया। इस्लामाबाद में मैं ऑफिस सेटअप कर रहा था, 1995 की बात है, और मेरी एज होगी, क्या एज होगी, 27 होगी शायद, इस तरह से 27 मेरी एज होगी। अच्छा, हुआ ये 27-28 समथिंग लाइक दैट। तो अल्लाह का निज़ाम ये हुआ कि उन्हीं दिनों में हमारा रिश्ता तय हो गया। हमारी अम्मा वालिदा साहिबा को बड़ी मेहनत से एक फैमिली मिल ही गई जिन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि चलो यार हम अपनी बच्ची दे देते हैं। चले, हम बड़े खुश हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह चलो अल्लाह का फजल है, क्योंकि मैं तो बहुत परेशान था। अब मेरी मंगनी भी हो गई, और ये सब हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि वो एक दिन हम बैठे थे इस्लामाबाद में, फ़ोन आया मेरे बॉस का शिकागो से। उसने कहा देखो भाई बड़ा इशू हो गया, चेचनी में लड़ाई हो रही है, हमें असेसमेंट करने के लिए जाना है, क्योंकि हम असेसमेंट के बगैर हेल्प नहीं करते। हमने कोशिश की है मॉस्को से लोगों को भेजने की, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो रहा। वो सारा ब्लॉक हुआ हुआ है रास्ता ना, सीज है। अब चेचनिया जो है 3 साइड्स पर रशिया है, एक साइड पर बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, वो सीज हुआ हुआ है। मैं कहा अच्छा फिर क्या करना है? उसने कहा कि मुझे खबर मिली है कि आज़रबाईजान से एक रास्ता जाता है ओवर द माउंटेन्स इनटू चेचनिया। इतनी उसने बात बताई, तुम जाओ आज़रबाईजान जाओ और तुम ट्राई करो। मैंने कहा जी हुजूर अब क्या करें?
किस्सा मुख्तसर ये कि हम अज़रबैजान चले गए और अजय बहुत लंबी कहानी है, अभी टाइम नहीं है। तो हुआ ये कि वो रास्ता मुझको मिल गया अल्लाह अल्लाह के फजल करम से। वो बड़ा डिफ़िकल्ट रास्ता था, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर कभी उधर, होते 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 ओवर द माउंटेन थ्रू द सीज। यानी वो रशियन मिलिट्री है, तो ये चेचन्स को पता था कि रशियन मिलिट्री की पोजीशंस क्या हैं, तो उनको पता था कहाँ से रास्ता है। तो यूँ जंगलों से रास्ता ज़्यादा था। हम पहुँच गए, अल्लाह के फजल से पहुँच गए। तो पता ये चला कि लोग आ ही नहीं पा रहे हैं, और कुछ लोगों ने कोशिश की, एक दो लोगों ने, उनकी शहादत हो गई। वो ज़ाहिर बात है आने की कोशिश करते, वहाँ शेलिंग शुरू हुई तो शेलिंग में शहादत हो गई। कुछ लोग पहुँच नहीं पा रहे, कुछ को पता नहीं रास्ता। खैर एनीवे हम पहुँच गए, कुछ लोग पहुँच भी रहे थे। उसमें जो हम तो रिलीफ वर्कर्स थे, हमने तो वहाँ हॉस्पिटल बनाने का कोई प्रोग्राम था, तो मैं तो हॉस्पिटल का सारा असेसमेंट कर रहा था। दे नीडेड अ फील्ड हॉस्पिटल। उसमें मुजाहिदीन भी आए हुए थे, उसमें मिलिट्री के ट्रेनर्स भी आए हुए थे, उसमें हर तरह के लोग आए हुए थे, कम थे बहुत ज़्यादा। आप लोग कहानी सुन रहे हैं सारे? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? मोहम्मद उसामा सलीम साहब, आपको समझ आ रही है? अच्छा, आ रही है। अब हुआ ये कि पहले हम तो अल्लाह माफ़ के चिल्लू है ना, हमें तो पता नहीं था, ना तारीख ज़्यादा पढ़ने का टाइम मिला था। थोड़ा बहुत मैं पढ़ा था चेचनिया के बारे में, लेकिन मुझको ये नहीं पता था कि चेचनिया जो है इसको तारीख में कहते हैं कोहे काफ, इंग्लिश में कॉकसस कहते हैं, अरबी में कफकास कहते हैं। हमको ये पता नहीं था। तो वहाँ जाके पता चला कि ओहो, ओए किसी को कन्फ्यूजन हो रही है। अच्छा, जिसको कन्फ्यूजन हो रही है, बिल्कुल परेशान ना हो, टेंशन ना लें। अल्लाह के लिए आप क्या करेंगे कि आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे अपनी कन्फ्यूजन, मैं आपकी कन्फ्यूजन पूरी सुनूंगा, या तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर कर दूंगा, या मैं क्या करूंगा अभी कि उसको कल ग्रुप के अंदर बता दूंगा। तो टेंशन मत लीजिएगा। कोई बात समझना है तो मुझे व्हाट्सएप कर दें। मेरा व्हाट्सएप नंबर ज़रा लिखे ना, ये कौन टाइप करेगा भाई? फ़ारूक अताउल्लाह साहब, व्हाट्सएप का नंबर है 033322933100, 033322933100। या आप कोई टाइप कर दे शेर का बच्चा, तो आई विल टेक योर क्वेश्चंस। कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए भाई। अब हुआ ये कि वो तो कोई काफ है, कोई काफ का मतलब समझते हैं ना सारे लोग, इतने सादा मत बने। कोई काफ का मतलब ये है कि जो पढ़ते थे हम, परियाँ होती हैं परियाँ होती हैं, वहाँ जाके समझ आए कि मतलब क्या परियाँ होती हैं। यानी अल्लाह अकबर, इतने ज़्यादा खूबसूरत लोग। मैं तो क्रोएशिया भूल गया, जो मैं समझता था सबसे खूबसूरत लोग होंगे, क्रोएशिया भूल गया। यूएस तो चले बेचारा पीछे कहीं रह गया, और जो है जर्मनी पीछे रह गया, ब्रिटेन तो खैर बेचारे क्या बोलूँ, वो तो गए कहीं दूर, और जो पाकिस्तान तो बहुत पीछे रह गया, एक्सेप्ट फॉर कुछ इलाके पाकिस्तान के हैं अभी भी, लेकिन जनरली पाकिस्तान पीछे रह गया। इंडिया तो बिल्कुल ही कहीं चला गया, बांग्लादेश भी कहीं पीछे रह गया, सभी पीछे रह गए। दूसरा मसला वहाँ ये था कि वहाँ चूँकि हर कोई इतना खूबसूरत होता है, तो उनको एहसास ही नहीं कि हम खूबसूरत हैं। जैसे पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी, अल्लाह ताला ने इतना शार्प हमें दिमाग दिया है जिसकी इंतहा नहीं है, सुभान अल्लाह। लेकिन चूँकि सारे पाकिस्तानी शार्प होते हैं, तो पाकिस्तानी को पता ही नहीं कि हम कितने शार्प होते हैं। जब हम दुनिया में और जगहों पे जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि क्या नेमत अल्लाह ने हमें दी है भाई। पाकिस्तानी होना तो बहुत बड़ा एक एजाज़ है दुनिया में। वो मुझे याद है, एक दफ़ा मैं काम करता था स्टूडेंट सिक्योरिटी में, जो कि लिंकन पुलिस डिपार्टमेंट यूएस में, जो हमारा शहर था जहाँ रहता था, उसका डिवीज़न था स्टूडेंट सिक्योरिटी। उसमें कोई अमेरिकन लड़की थी, हम तो नए नए गए थे। उसने मुझे अभी तक याद है, उसने मुझे कहा था
You know, you have got such a phenomenal mind that if you can give that mind to me, I can pay you any price that you want. अच्छा, उस वक्त हमें तो ख्याल ही नहीं हुआ कि क्या कह रही है, मेरे को पता नहीं क्या क्या अजीब व गरीब बातें कर रही है। बाद में मुझे समझ आया कि ये कहना क्या चाही थी, इसलिए कि उनको पता है कि पाकिस्तानी जो है ना कितने शार्प होते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमको नहीं कदर अपनी, दुनिया को हमारी कदर है। इसीलिए आप पूछ लें जो आईटी के लोग हैं ना, या पूछ लें, आप कुछ कर लें, पाकिस्तान के जो कंप्यूटर साइंटिस्ट होते हैं, जो आईटी के लड़के होते हैं, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, इनसे इनका मुकाबला ही नहीं दुनिया में कहीं। घूम फिर कर वो पाकिस्तान ही आना पड़ता है बड़ी बड़ी कंपनीज को, अल्लाह ने दिया ऐसे। खैर, तो इतने खूबसूरत लोग, सुभान अल्लाह। चलो ठीक है भाई, होता है। अब हुआ ये, अब जो है ना, मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ कि जी फलानी खातून जो है ना वो ऐसी हैं जैसे चेचनिया में ख्वातीन होती, मैं ये कह सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है इससे फितना होगा, तो ये मैं नहीं बोलने वाला। सही है, अलग से कोई अगर मुझे पूछेगा ना तो अलग से बता दूंगा, कोई फीस लेकर बता दूंगा कि चेचनिया के वो लोग कैसे होते हैं। एनीवे, तो हुआ ये कि जब मैं वहाँ से आने लगा तो मुझसे चेचन ने पूछा कि आपकी शादी हुई है। मैंने कहा कि नहीं हुई शादी। मैं कहा होने वाली है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, शादी तो आपको होने वाली है, तो एक ही होने वाली है ना। मैं हाँ, एक होने वाली है। कहने हमने ये सोचा है आपस में कि हम ये चाहते हैं आप शादी यहाँ करें चेचनिया में। तो मैंने कहा मुझे चेचनिया में शादी नहीं करना, इसलिए कि मेरी शादी होने वाली है। उस वक्त हमारे दिमाग के अंदर एक पोनी था, अल्लाह माफ़ करे, वो पोनी ये था कि शादी ना एक ही होनी चाहिए। हमें किसी ने कोई ऐसी कोई समझदारी वाली बातें बताई नहीं थी। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना। अच्छा, मैं जो नहीं कर रहा था उसकी एक वजह ये थी कि चेचनिया के अंदर उनका रिवाज है कि वो बचपन से बच्चियों को वेपन सिखाते हैं इस्तेमाल करना। जो लड़कियां बड़ी होती हैं तो दे आर वेरी गुड विद वेपन्स, हथियारों के साथ बहुत अच्छी कंफर्टेबल होती हैं। इसीलिए अच्छा, दूसरी का उनका रिवाज ये है क्योंकि वो तो सदियों से लड़ रहे हैं ना, रशियन से सदियां गुजर चुकी हैं। यानी एक स्पेल में जो जंग हुई है 132 ईयर्स लड़ाई की है इन्होंने रशियंस के साथ। भाई, अफगानिस्तान भूल जाएंगे आप। तो चूंकि नफरी कम है, लोग कम हैं चेचनिया के, तो वो क्या करते हैं, अपनी बच्चियों को ट्रेन करते हैं। और रूल ये है कि अगर शौहर की डेथ हो गई, बाप की डेथ हो गई, भाई की डेथ हो गई, तो वही वेपन वो लड़की उठाएगी और वो वेपन से वो फिर लड़ेगी। तो जब चेचनिया में जंग हुई तो चेचनिया में मर्द भी लड़ रहे थे और लड़कियां भी लड़ रही थीं, और वो इतनी अच्छी फाइटर्स होती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र से बचाए। कि रशियन कमांडोज को वो होल्ड कर लेती हैं हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। होती तो बहुत नाजुक सी हैं देखने में, लेकिन चूँकि पहाड़ पे रहते हैं, चढ़ना उतरना, यानी दे आर नॉट वेरी स्ट्रांगली बिल्ड इन अ सेंस के लगता नहीं है, नाजुक सी होती है, लेकिन होती बहुत स्ट्रांग है। ज़रूरी नहीं है कि लड़की जो है वो नाजुक सी नज़र आए तो वो कमज़ोर भी हो। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई थी। तो मैं ऑनेस्टली बताऊं कि मैंने सोचा भी, एक ख्याल आया भी, तो मैंने सोचा कि देखो सुलेमान, ये तो सारे मुजाहिदीन हैं भाई, ये तो चचन लड़कियां संभाल सकते हैं, हम तो रिलीफ वर्कर हैं भाई। मैंने कहा मैं तो खुदा ना खासा बिगड़ गई तो क्या होगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने फैसला कर लिया, नहीं, मैंने दिल में सोचा, देखो बेवकूफ़ियाँ तो ज़िंदगी में होती रहती हैं, ये बेवकूफ़ी नहीं करना, ये शादी वादी नहीं करना भाई। कुछ भी होगा होगी तो चेचन ही ना, कितनी भी होगी तो वही। और इनके अंदर जो इनकी आदतें हैं उसमें एक तो ये ना कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं भाई, इनके पास ना तकल्लुफ़ नहीं होता।
कोई चीज़ अच्छी लगेगी तो बोल देंगे अच्छी है, नहीं लगी तो बोल देंगे नहीं है। स्ट्रेट बात करते हैं ये लोग चेचन्स। पहाड़ी लोग हैं माशाल्लाह, उसी स्टाइल है उनका। और लड़ के तो मिलिटेंट किस्म के इनका एटीट्यूड है ना। अच्छा, इन्होंने मुझसे कहा, अच्छा ये मैंने ये बात तो नहीं कही कि मुझे डर लग रहा है, कि मैं कहने लगे नहीं हम चाहते हैं कि आप शादी कर लें। आप एक काम करें मिस्टर सुलेमान, आप जो है जैसे आप लड़की कहेंगे ना, हम वैसी लड़की आपको हम वो करेंगे, आपकी शादी उस लड़की से करेंगे। आप चाहते हैं कि वो इंग्लिश बोले तो इंग्लिश बोलने वाली लड़कियां हैं हमारे पास। आप चाहते हैं कि अरबी बोले, अरबी वाली लड़कियां हैं। आप चाहते हैं कि हाफ़िज़ कुरान हो, ऐसी लड़कियां हैं। समझे ना, आप जैसे लड़की कहेंगे हम आपकी शादी करेंगे। मैंने कहा भी मुझको नहीं करना। खैर फिर बात ख़त्म हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद जो है वो फिर आए, उन्होंने एक को भेजा मेरे पास समझाने के लिए। वो आया, उसका नाम था अब्दुल करीम। आगे बैठा मेरे साथ, कहता देखो सुलेमान बात सुनो। मैं कहा जी। मैं कहा यार तुम हाँ कह दो, तुम हमारे पास शादी कर लो यार प्लीज़, तुम क्यों नहीं मानते। और फिर बड़ा शर्माते बेचारे ने कहा कि देखो आपको इसका पता नहीं है शायद, बट आवर वेमेन आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल सुलेमान। तो मैंने कहा नहीं उसका तो मुझे पता है, पता चल गया है, लेकिन मुझे नहीं करना। और मैंने कहा देखो अभी तो जंग है, अगर शादी मैं कर भी लूँगा तो मैं इसको लेके कैसे जाऊँगा पाकिस्तान। समझे ना, हमारा आना मुश्किल है, जाना मुश्किल है, वो लड़की भी आएगी जाएगी कैसे होगा। तो कहने लगे नहीं ऐसा करें ना कि हम तो चाहते नहीं है कि वो जाए पाकिस्तान। मैंने कहा क्यों। उसने कहा देखा हम चाहते हैं कि वो लड़की यहीं रहे। अच्छा अब मैं बड़ा आई वॉज सरप्राइज्ड। ये मुझे समझ नहीं आई बात तुम्हारी। मैंने अगर सपोज को मैं शादी करूंगा तो बीवी को अपने साथ नहीं लेके जाऊंगा। क्या नहीं, नहीं ये बात हुई। वो कहाँ रहेगी, कहना यहीं रहेगी, हमारे पास रहेगी, अपने वालिदैन के साथ रहेगी, और हम उसका ख्याल रखेंगे, हम उसको सपोर्ट करेंगे। तुम्हें बिल्कुल कोई फाइनेंशियल की परेशानी नहीं होगी, तुम्हें कोई मसला नहीं होगा, वो लड़की यहीं रहेगी। तुम करना ये कि आते जाते रहना, हर 4 महीने में आ जाना मिलने अपनी बेगम से। मैंने ये क्या बात हुई यार, ये तो कोई समझ नहीं आ रही बात। उसने कहा भाई तुमको तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम शादी कर लो पाकिस्तान के अंदर, यू विल हैव अ वाइफ हु विल बी विद यू ऑल द टाइम। अच्छा अब मुझे तजस्सुस हो गया शर्जील आलिम साहब। तो मैंने सोचा कि मैं समझ नहीं आ रहा, ये अजीब गरीब बातें कर रहा है शख्स। मैंने कहा ये समझ नहीं आ रहा, चक्कर क्या है। उसने कहा देखो भी बात असल में ये तुमको समझ ही नहीं आ रही हमारी बात, हम क्या करें। अब हम तुमको बता देते हैं असल बात सारी है कि प्लीज़ तुम समझो, असल बात सुनो और से यस। मैं क्या है असल बात बताओ। उसने कहा कि हमारा जो चेचन्स का जो लीडरशिप है, हमारा आपस में मशवरा हुआ है। सुने ज़रा आलमगीर साहब, सुन रहे हैं आप, हमारा मशवरा हुआ है और हमने ये सोचा है कि इतने सख्त हालात हैं, जंग हो रही है और हमारे पास लोग आ रहे हैं हेल्प करने। तो जाहिर बात है चंद लोग हैं जो पहुंच रहे हैं, तो जो लोग भी पहुंच रहे हैं इसका मतलब ये है कि इनके स्पेशल जीन्स हैं, इनके जीन्स बहुत स्पेशल हैं कि ये पहुंचे हैं। अब मैं उसको कैसे कहता कि भाई कोई एक्सेप्शन भी होता है यार, खुदा के बंदे हम तो चिल्लू हैं, हम कौन से स्पेशल हैं। लेकिन खैर मुनासिब नहीं था कुछ बोलना, मैं चुप सुनता रहा। तो इसने कहा कि हमने ये फैसला किया है कि जो लोग आ रहे हैं हम उनके जीन्स को कैप्चर करेंगे फॉर आवर जिहाद एंड स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियंस, क्योंकि ये लड़ाई चलनी है बहुत लंबी। तो आपकी बीवी यहाँ से नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी, आपके बच्चे यहीं रहेंगे, यहीं बड़े होंगे, और ये आपके बच्चे ना ये हमारे स्ट्रगल में इस्तेमाल होंगे। तो
चूँकि हम चिल्लू थे, अल्लाह माफ़ करे, कोई टाइम लेंडर्स मोस्ता इंस्टीट्यूट पीछे था नहीं, कोई इस तरह का बंदा था नहीं जो हमें समझाता, तो हमने गलती कर दी भाई, हमने फिर भी मना कर दी और आ गए। अगर हाँ कह देते तो आज जो है वो 25-25 साल के 4-5 सवा 6 फुट के चेचन्स हमारे बेटे होते। एंड आई कैन टेल यू, आई विल टेल यू कि इस वक्त चूँकि चेचन गवर्नमेंट जो है वो मुजाहिदीन की है, तो मिनिस्टर होते एक दो, ये प्रेसिडेंट का हेड ऑफ बॉडी गार्ड्स का हेड कोई होता। नीली नीली आंखें होती। खैर, इसलिए मैं कहता हूँ हमारी चोटों से सीख लें। खैर एनीवे, तो ये जो ये कहानी हुई, तो फिर उस दिन के बाद से मैंने सोचना शुरू किया कि यार ये बात तो इनकी सही है। चलो हमारे जीन्स हो सकता है इतने पावरफुल ना हो, लेकिन किसी और के तो होंगे ना, कोई तो होगा ख़तरनाक बंदा, वो जीन्स कैप्चर कर लेंगे वो लोग, उसको अपने ब्लड लाइन में ले आएंगे माशाल्लाह से। तो इसीलिए प्लीज़ जब आप लड़की ढूंढ रहे हैं तो अल्लाह के लिए उस मालूम करें कि अब्बा कौन है, दादा कौन है, परदादा कौन है, नाना कौन है, परनाना कौन लोग हैं भाई, कहाँ से आ रही है ये लड़की की जीन्स, कहाँ से आ रहे हैं। और अगर ये पता चलता है कि उलमा कराम थे या मुजाहिदीन थे और बहुत बड़े लोग थे, तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जीन्स हैं, किस तरह से हमने उनके ऊपर काम करना है। दूसरा ये है कि ये तो इसको हम कहते हैं नेचर, फिर एक को कहते हैं नर्चर, यानी बहुत सी चीज़ें नर्चरिंग से डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इताअत को चेक कैसे करना है। ये पॉइंट आपको समझ आ गया चचनी की कहानी। इताअत को चेक करने का तरीका ये है कि ये गलती हम लोग करते हैं, जब आप इन्फ्लुएंस की वर्कशॉप में आएंगे तो हम आपको बताएंगे ये जो मेंटल मैप्स होते हैं ना दिमाग में, जो फाउंडेशन होते हैं हमारे कैरेक्टर के, इनको कहा जाता है DMRs, डिस्क्रिशनरी मेंटल रूटीन्स। अब DMRs की पूरी एक तारीख है, वो मैं आपको बताऊंगा इन्फ्लुएंस वर्कशॉप के अंदर। और अगर वो वर्कशॉप एक्सपेंसिव भी होगी ना तो भी आपने फिर भी करना है। ये कोई मज़े नहीं आ रहे ना कि भाई आप वर्कशॉप इसलिए नहीं करेंगे कि मत पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा खाएं भाई, नई गाड़ी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे। ये एक्सपेंसिव कपड़ों की, एक्सपेंसिव घरों की ज़रूरत नहीं है भाई, असल इन्वेस्टमेंट यहाँ होनी चाहिए। तो उसमें हम बात करते हैं कंडीशनल DMRs। इसका ख्याल रखें कि अगर एक लड़की खालिक की इताअत गुज़ार है तो ज़रूरी नहीं है कि मखलूक की इताअत गुज़ार भी हो। दिस इज़ वन बिग मिस्टेक दैट वी मेक। अगर कोई लड़की खालिक की इताअत गुज़ार है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर इताअत का DMRs हैं, इताअत के DMRs हैं, लेकिन नॉट नेसेसरली कि अगर उसके खालिक के DMRs हों इताअत के तो मखलूक के भी होंगे। यहाँ डिफरेंस हो सकता है। वो अल्लाह की तो इताअत करती है, लेकिन वो मखलूक की इताअत नहीं कर पा रही। और कैरेक्टर ट्रेट वो होता है जो आपके अंदर चला जाता है और सब कॉन्शियसली चलता है। अगर आप कॉन्शियसली एक काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैरेक्टर ट्रेट का हिस्सा नहीं बना अभी। इसका मतलब जब प्रेशर आएगा ना, प्रेशर, तो वो हट जाएगा। अभी हम बीवी ढूंढ रहे हैं, हम कोई लड़की नहीं ढूंढ रहे कि जिसकी हमने तरबियत की जिम्मेदारी उठाकर उसकी तरबियत करके उसको जन्नत में पहुंचाना है। ये कंफ्यूजन लेके आए। आपको पायलट ढूंढ रहे हैं या आप एक ऐसी लड़की ढूंढ रहे हैं जिसको फ्लाइंग सिखानी है। व्हाट आर यू डूइंग? आपको फ्लाइंग सिखानी है तो आप सिखाएं,
आप 100 लड़कियों को सिखाएं, आप 200 लड़कियों को सिखाएं, आप इदारा बना लें। हमारे बेगम साहब बना रही हैं इदारा बच्चियों की तरबियत का, जिसके अंदर जो है वो माएँ और अच्छी बीवियाँ प्रोड्यूस होंगी, आप बना लें, मैंने थोड़ी रोका आपको। लेकिन आप बीवी ऐसे नहीं ढूंढेंगे, आप बीवी तरबियत याफ्ता ढूंढेंगे। आप को पायलट वो लड़की ढूंढेंगे जिसको फ्लाइंग आती है, जिसका एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपने 747 उड़ाना है। अल्लाह के बंदे, आप 747 फ्लाई करने वाले हैं। आप क्या कर रहे हैं? डोंट मेक दैट मिस्टेक। क्योंकि जब आपके पास 210 मिलियन लोग पाकिस्तान में हैं, कोई 25 to 30 मिलियन लोग अफगानिस्तान में, वो भी हमारा पड़ोसी मुल्क है, और अफगानिस्तान भी एक्सेसिबल है। पाकिस्तान में लड़कियां नहीं मिलती तो वहाँ मिल जाएंगी यार, और अगर वहाँ नहीं मिलेंगी तो इंडिया तो है पूरा। उफ अल्लाह, क्लोज टू 300 मिलियन मुस्लिम्स इन इंडिया, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। वहाँ भी तो मौजूद है ना यार। जब इंडिया से हर चीज़ यहाँ पाकिस्तान आ सकती है, हर चीज़ यहाँ आ सकती है, तो ख़वातीन क्यों नहीं आ सकती? मेरे खुद एक दोस्त हैं माशाल्लाह, उन्होंने जाके इंडिया से शादी की, शादी करके लड़की को लेके आए, फिनोमिनल लेडी माशाल्लाह, फैंटास्टिक वाइफ। वो चाहते थे कि खातून हो जो दीनदार भी हो और उनको थोड़ा डांस करना भी आता हो। चलो ठीक है भाई, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। शौहर के लिए अगर लड़की थोड़ा सा डांस कर दे तो कोई, शौहर के लिए कोई मसला नहीं है, तो ठीक है। ही हैज़ हिज choices and he found somebody there, there's no problem. जब हमारे पास ट्रेंड को पायलट्स हैं, why are you taking this risk with your life? बहुत ज़्यादा जो है वो कुर्बानी करने का जज्बा यार। कंधार चले जाएं कुर्बानी करना हो तो, कश्मीर चले जाएं। ये मेरी राय है, प्लीज़ ये गलती मत करें। आपके बच्चे होने वाले हैं, वो डेवलप होने वाले हैं। आप ट्रेन करते करते अगर ज़्यादा टाइम गुजर गया तो बच्चे तो गए हाथ से, और वो तरह कोई चचनिया की तरह से कोई मिलिटेंट लड़की होगी तो आप गए हाथ से। कितने लोग हम कोचिंग करते हैं, लोग आते हैं बताते हैं हम बेगम मारती हैं, पीटती हैं, पिटाई होती है डंडों से, जूतों से, पता नहीं कैसे कैसे पिटाई होती है। खैर लड़कियां भी पिटाई करती हैं, लड़के भी अल्लाह माफ़ करे पिटाई करते हैं, दोनों तरफ से लोग गलतियां करते हैं। लेकिन अच्छा नहीं लगता पिटते हुए, कहने को से अच्छा लगता होगा, लेकिन ऐसा इट्स नॉट समथिंग नाइस। अब हमें ये देखना है कि ये लड़की मखलूक की भी इताअत कर सकती है, इसमें वो DMRs हैं या नहीं है। नंबर 1, क्या ये अपनी अम्मी की इताअत गुजार है? चेक करें। क्या ये अपने बाप की इताअत गुजार है? चेक करें। बड़े भाई की इताअत गुजार है? चेक करें। ये कोई स्पोर्ट्स खेलती थी, ग्रुप स्पोर्ट फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो, फुटबॉल खेलती थी, बास्केटबॉल खेलती थी, तो जो टीम कैप्टन थी उसकी बात मानती थी या अपनी मर्जी करती थी? अब ये सारी इन्फॉर्मेशन निकालें, देखें, अल्लाह से मांगें, दुआ करें, निकालें। आजकल के ज़माने में इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल, नोबडी कैन हाइड। आपको उसकी कोई सहेली मिल जाएंगी, वो आपके कज़न की बहन की बेस्ट फ्रेंड होगी, उससे पूछ लें, वो बता देगी कि हाँ यार ये जो शगुफ्ता थी ना, शगुफ्ता डिफ़िकल्ट गर्ल भाई, बास्केटबॉल टीम में थी और वो मानती नहीं थी। उसको कह के थक जाते थे कि भाई तुम बैक डिफेंस में रहो, वो ऑफेंस में चली जाती थी, ऑफेंस में डिफेंस में चली जाती थी। एक हंगामा था, वहीं से आकर खड़ा हो जाएगा। क्या? फ्लैग, बी केयरफुल। relatives, schoolmates, feedback from friends, feedback from मालूम करें ना, रिसर्च करें। हम एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं अपनी कंपनीज़ के लिए, हफ्तों लगाते हैं उनकी सिलेक्शन के लिए, और बेगम की सिलेक्शन ऐसे, क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि हम समझ रहे हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बीवी की, कि कोई अनइम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बीवी।
भाई हम पाकिस्तान में अक्सर एक ही शादी करते हैं ना, तो भाई वो शादी भी एक करनी है, उसके बाद आप सोचें तो सही, वो माँ बनेगी, वो अब हमारे वालिदैन की खिदमत में हमें हेल्प करेगी, वो हमको हेल्प करेगी, हमारे तकवे में हेल्प करेगी। ये तो कोई बहुत कोई इम्पोर्टेंट चीज़ होती है बेगम साहबा, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती। मालूम करें, रिसर्च करें, फिर क्या करें कि एक तो ना उसकी अम्मा को देखें, चेक करें कि असल में ये आपके कमेंट्स आ रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट, लेकिन मैं देख नहीं पाता, तो ये सारे कमेंट्स आपने मुझे व्हाट्सएप कर देने, तो मैं उन्हें देखकर कोशिश करूँगा कल आपको इसमें कोई बात करूँ, क्योंकि फेसबुक जो है ये कमेंट्स को निकाल देता है, यानी रिमूव कर देता है। आप ये देखें कि उस बच्ची की वालदा जो है ना वो इताअत गुज़ार हैं अपने शौहर की या नहीं। अगर वो इताअत गुज़ार हैं तो देयर इज़ अ चांस कि इस बच्ची में वो जीन्स आएंगे, ये भी इताअत गुज़ार होगी, और उसने देखा होगा बड़े होते हुए कि जी माँ मेरे बाप की इताअत करती थी, बात मानती थी, झगड़ा नहीं करती थी, मेरी अम्मी मेरे अब्बा की पिटाई नहीं करती थी। वो ये देखती हुई बड़ी हो रही है, और खुदा ना खास्ता वो ये देखती हुई बड़ी हो रही है कि बाप की बात नहीं मानती थी अम्मी अपनी मर्ज़ी करती थी, वालिद कह के थक जाते थे, बाप से झगड़ती थी, लड़ती थी, वॉट एवर रीज़न, there are the DMR that she will most probably pick up, not necessarily। बहुत दफ़ा ये होता है कि लड़की ये देखती है, समझती है कि गलत है कॉन्शियसली, और वो उसके अगेंस्ट DMR बनाना शुरू कर देती है कि नहीं ऐसे नहीं करना मैंने, ऐसे नहीं करना मैंने, ऐसे नहीं करना मैंने। ऐसी भी लड़कियां दुनिया में होती हैं, लेकिन मैं बताऊं कम होती हैं, कम। हमने देखी ऐसी ख़वातीन। That I have learned from my mother how not to deal with my husband. That is not the way to deal with her husband. I will not deal with my husband that way. ऐसी होती हैं। रिसर्च करें। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है किस तरह से जाना है रिसर्च में, तो अमानुल्लाह साहब का नंबर दिया, उनसे पूछें, वो बताएंगे आपको। ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड। नेक्स्ट क्या करें कि आप बात करें लड़की से। इसमें तो इस्लाम ने मना नहीं किया ना, साफ साफ पूछ लें, भाई आप इताअत कर सकेंगी मेरी 100%? कुछ कहेंगी हाँ करेंगी, कुछ कहेंगे नहीं कर सकेंगी भाई, कुछ कहेंगे क्यों करें 100%। जो कहें क्यों करें तो वो तो उसको वैसे आप स्ट्राइक ऑफ कर दें। इस खातून को और बहुत सारे मर्द हैं उनके लिए छोड़ दें, जिनके विजन क्लियर नहीं है, वो इनसे शादी करेंगे और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता दोनों अच्छे हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इनको ज़्यादा बहस मत करें। मैं तो जब भी रिश्ता देता था, मैं साफ साफ खातून को कह देता था कि भाई देखें मेरा मसला है, प्लीज़, मेरा एक विज़न है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, डिसओबीडियंस अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन टू अ लेवल के बाद अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरा जहाज़ गिर जाएगा भाई। आई एम सॉरी ना, इफ़ यू कैन, हाँ इफ़ यू कैन कमिट कि आप मेरी ओबीडियंस करेंगे 100%, हाँ जो चीज़ शरीयत के ख़िलाफ़ होगी भाई मैं उसमें पीछे हट जाऊँगा। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, और उसके बाद आपको समझ नहीं आएगी तो आपको मेरी बात माननी होगी। इफ़ यू लाइक इट एक्सेप्ट मी, इफ़ यू डोंट लाइक इट नो इशू, नो प्रॉब्लम। मैं तो साफ कहता था, क्योंकि आपको मालूम है कि मुझे ज़्यादा रिश्ते देने पड़े ज़िंदगी के अंदर, तो मैंने हर किसी को समझाया है, बताया है। जिसने कहा हाँ वेलकम, विल कंसिडर फर्दर, जिन्होंने कहा नहीं नो प्रॉब्लम, कोई हार्ड फीलिंग नहीं है, कुछ नहीं। वी स्टिल रिस्पेक्ट एवरीबडी, वी स्टिल थिंक हाईली ऑफ एवरीबडी। ज़रूरी नहीं है कि आदमी, लड़की जो है शौहर की इताअत करे ही तो वो जन्नत में जाए। बहुत सी लड़कियां शायद इताअत कम करती होंगी, लेकिन और काम करने से जन्नत में चली जाएंगी। हो सकता है शौहर ही अच्छा नहीं होगा, उस पर सब्र करने से जन्नत में चली जाएंगी। तो जन्नत में जाने में तो हर कोई चला जाएगा इंशाल्लाह, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन भाई हम एक काम कर रहे हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जिस तरह से वॉर जोन्स के अंदर जब हम काम करते हैं तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कोई जो है ना आगे पीछे हो रहा हो।
फ्रैक्शन ऑफ डिसीजन मेकिंग हो रही है। आप थोड़ी कर सकते हैं हर किसी कोई बात, वहाँ से बॉम्ब्स आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ भाई उठो निकलो, वो कह नहीं जी मैं मुझे बताएं क्यों हम निकले हैं, बॉम्ब्स उधर आ रहे हैं यहाँ तो नहीं आ रहे। वी कैन नॉट प्ले विद दैट, दैट्स नॉट ऑन। ये तो हो गया इताअत। और इसका ख्याल रखें कि डीएमआर जनरली यूनिफॉर्म होते हैं, तो अगर उसके अंदर इताअत है बाप की माँ की तो आप रिलैक्स करें, बहुत पॉसिबल है कि आपकी वो इताअत कर लेगी इंशाल्लाह। वो माँ बाप की फरमाबरदार नहीं है, रेड फ्लैग, बी केयरफुल। नेक्स्ट आ जाता है खुश खुल्की यानी अच्छा अखलाक। तो कल हम बात करेंगे इंशाल्लाह कि ये अच्छा अखलाक को कैसे गेज करना है, अच्छा अखलाक होता क्या है। सबसे पहले तो ये मसला है ना, अस्सलाम वालेकुम आइए आप कैसे हैं, इसका मतलब अच्छा अखलाक नहीं है, जो नॉट नेसेसरीली अच्छा अखलाक है। आई एम सॉरी, अच्छा अखलाक ज़रूरी है, ये तो एक अच्छा जेस्चर है, ज़रूरी नहीं कि अच्छा अखलाक भी हो। वेस्ट में रिसर्च हुई है मल्टीपल टाइम्स, उन्होंने इस पे काम किया है। किताब है ब्लिंक, उसमें भी उसने लिखा है कि यानी रिसर्च ये बताती है कि जितना ज़्यादा कोर्टशिप होगी और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप होगा, जितना ज़्यादा एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे शादी से पहले, उतना ज़्यादा फेल हो जाता है, उतने ज़्यादा शादियाँ फेल होती हैं। उसकी वजह क्या, वजह ये होती है कि जब आप कोर्टशिप कर रहे होते हैं तो यू आर नॉट कमिंग अप विद योर ट्रू सेल्फ, you are making up everything consciously or even subconsciously। जो असल तस्वीर है वो थोड़ी नज़र आती है, असल तस्वीर जो है वो कैसे नज़र आती है वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे, टाइम हो रहा है। अच्छा जनाब, अब जब टाइमिंग्स को ज़रा देख लेते हैं, थोड़ा सा ये वो हो जाए, तो क्या ये टाइम सही है 5 to 6? अच्छा जनाब, अब हमने करना ये है ख्वातीन और हज़रात कि 5 to 6 जो होगा ना वो ये मैरिज वाला सीरीज़ होगी, और 4 to 5 जो है वो मासूम शाह वाली सीरीज़ होगी। वो मासूम शाह वाला ही कहानी चल रही है कि किस तरह से आपने अपना कोड डेवलप करना है, किस तरह से आपने अपना कैरेक्टर डेवलप करना है, किस तरह से आपने कॉम्पिटेंस डेवलप करनी है, और किस तरह से इन चीज़ों को अपनी लाइफ में लेके आए। तो वो काफ़ी दिनों से चल रही है, उसको हम कहते हैं द मासूम शाह सीरीज़। उसके अंदर हम पहुंच गए इस बात के ऊपर कि मासूम शाह ने एक बहुत पावरफुल विजन बना लिया है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो भिखारी हैं, बेगर्स हैं, स्ट्रीट पे लोग हैं, उनके लिए कुछ करना है मासूम शाह ने। अब हम वो देख रहे हैं कि मासूम शाह कैसे करेंगे, हाउ इज़ ही गोइंग टू बी एबल टू डू दैट, दैट इज़ व्हाट टू। तो मासूम शाह साहब वाली सीरीज़ होगी 4 से 5, और ये मैरिज वाली सीरीज़ होगी 5 से 6। ठीक है, इसको ज़रा नोट कर लें। और बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। जो क्वेश्चन है ज़ैद अहमद सिद्दीकी साहब, वो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं उनको कोशिश करूँगा जितने पढ़ सकूँगा पढ़कर मैं आपके सामने रखूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सवाल आया है कि क्या ये बेहतर नहीं है कि हम अपने कज़न लड़की की शादी कर लें ताकि उनको फेवर मिल जाए। उसका जवाब टाइम मिलेगा तो कल दूंगा कि ख़बरदार ये गलती नहीं कीजिएगा। आई वार्न यू प्लीज़, एज अ ब्रदर, एज अ एल्डर ब्रदर, वट एवर, ये गलती मत करें। ये कोई चैरिटी नहीं होती शादी भाई। अगर उस लड़की में राइट कंडीशंस हैं तो शादी करें, नहीं है तो नहीं करें। आप जाके जो है ना वो कहते हैं ना कि बुलबुल शाह जो है ना पेशावर में, उसकी कज़न से कर लें अगर उसमें सही कंडीशंस हैं तो। और इस बच्ची की तरबियत करके कहीं अच्छा रिश्ता ढूंढ के शादी इसकी भी करवा दें, खुद ना करें। मैरिज इज़ नॉट चैरिटी, मैरिज इज़ नॉट चैरिटी, प्लीज़। मैरिज इज़ अ सीरियस बिजनेस।
किसी लड़की के ऊपर तरस वर्स मत खाएं। यू शुड डिजर्व हर एंड शी शुड डिजर्व यू। ये चैरिटी मिक्स करते जो लोग हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा आला ज़र्फ चाहिए। अपने आप को ऐसे इम्तिहान में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के नबी ने हमें सिखाया हमेशा आफ़ियत मांगें और कोई ऐसे ही हरकत करें ही नहीं जिससे आप अपने आप को टेस्ट में डालें। डोंट टेस्ट, वी शुड नॉट टेस्ट आवरसेल्व्स अननेसेसरली। ये दीन का मिजाज नहीं है। अनटिल अनलेस कोई नीड हो, कोई ज़रूरत हो। तो ये जो कज़न वाली बात उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो ये जो इस तरह के और भी सवाल आ रहे हैं तो वो बता दें तो मैं आई विल ट्राई टू एड्रेस दोज क्वेश्चंस। थैंक यू सो वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। मैंने आपको अपना नंबर दे दिया, व्हाट्सएप करें। और प्लीज़ देखें, एक तो ना मुझे मैसेंजर पे अल्लाह के लिए कोई चीज़ ना भेजें। मैसेंजर इज़ अ वेरी पुअर प्लेटफॉर्म फॉर कम्युनिकेशन। एक अजीब हंगामा होता है, पता नहीं क्या क्या मैसेंजर पे आ रहा होता है। प्लीज़ ऐसा ना करें। आप मैसेंजर पे मैसेज भेज भी चुके हैं तो मैं आपको सलूट करता हूँ। आप उसी मैसेज को कट एंड पेस्ट करें और मुझे व्हाट्सएप पे भेजें। व्हाट्सएप इज़ अ मच बेटर प्लेटफॉर्म टू मैनेज मैसेजेस। आप उस पर मुझे भेज दें, उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की कोशिश पूरी करूँगा। और अगर कोई लेट हो जाएगा तो बुरा ना माने। मैंने फ़ैसला किया हुआ है कि ईद में जब आप लोग सारे रिश्तेदारों से मिल रहे होंगे ना तो मैं बैठ के सारे मैसेजेस जो है वो आंसर कर रहा हूँ इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।